तो दोस्तों यहाँ पे आपका फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में जो आपका वैकेंसी आया था उसका लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नोटिस भी आपका रिलीज़ हुआ था उसके लिए। तो इसमें देखो आपका रिक्रूटमेंट था असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसमें आपका देखो ये कैटेगरी वाइज दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, वैकेंसी कितना है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जैसे यहाँ पे देख सकते हो। असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 10 है और एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये देख लेना। और ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी थी। ठीक है, और कैटेगरी वाइज देख लेना कौन से कैटेगरी के लिए कितना है, ये चीज़ हो गया। तो इसका क्वालिफ़िकेशन देखो, आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया था इसमें, ये लिखा हुआ है आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें देखो आपका असिस्टेंट, पहले असिस्टेंट के लिए बात करते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और आपको यहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए आपका। ठीक है, ये चीज़ था। और आपका यहाँ पे देखो लिखित परीक्षा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या था यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होना था और ये आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट वो होएगा यहाँ पे आपका। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। बाकी ये पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज़ें। और इसमें आपका और भी क्या चाहिए यहाँ पे देखो स्टेनो में आपका 60 वर्ड पर मिनट का आपका मिनिमम स्पीड मांगा गया है इन इंग्लिश। और यहाँ पे कंप्यूटर, और यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में आपका रिटन टेस्ट होएगा, फिर स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और स्टेनोग्राफी होएगा, जो कि मैंने बताया आपको 60 वर्ड पर मिनट का। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये चीज़ देख लो आप। बाकी ये पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पढ़ लेना आप जो भी है, ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं एज लिमिट का। एज लिमिट देखो यहाँ पे 18 से 28 साल तक का बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, एज ऑन ये डेट दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन भी आपका है, तो ये सारा पढ़ लेना आप। और बात करें यहाँ पे, ये आपका असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये आपका लेवल 4 का जॉब रहने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है। और बात करें यहाँ पे, तो इसमें देखो आपको जो एन एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ सेल विद चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट बोला गया है इनिशियली ऑल एप्लीकेंट्स, सभी एप्लीकेंट को 500 रुपये। ठीक है, सभी एप्लीकेंट को 500 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा, जिस पे से यहाँ पे ठीक है सभी कैटेगरी यहाँ पे SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन जो भी कैटेगरी है उन सभी को यहाँ पे 500 रुपये पे करना पड़ेगा, जिस पे से जनरल का यहाँ पे बाद में रिफ़ंड हो जाएगा 400 रुपये। और जो वुमेन कैटेगरी है फीमेल SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन वालों का पूरा 500 रुपये यहाँ पे रिफ़ंड हो जाएगा फ़ीस। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द फीस विल नॉट बी रिफंडेड टू, उन कैंडिडेट का फ़ीस जो है रिफ़ंड नहीं होगा जो आपका रिटर्न टेस्ट अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप रिटर्न टेस्ट अटेंड नहीं करोगे तो आपका फ़ीस जो है रिफ़ंडेबल नहीं होगा, यहाँ पे लिखा गया है। और फ़ी रिफ़ंड करने के लिए आपको जो है जब फॉर्म फिलअप करोगे तो बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये सब वगैरह दे रखा है, पढ़ लेना। और ऑनलाइन देखो यहाँ पे कैंडिडेट में मेक ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो उसका लास्ट डेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 31 मार्च 2024 तक आप पेमेंट कर सकते हो। और चालान मोड से है तो आपका लास्ट डेट रहेगा आपका 2 अप्रैल 2024 तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, चालान मोड से आप पेमेंट कर रहे हो तो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका तो ये देखो आपका कैंडिडेट शुड रजिस्टर द एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो ये वेबसाइट में जाके आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट आपका 9 मार्च 2024 था और लास्ट डेट आपका 31 मार्च 2024 था, जिसे बढ़ा के अभी मैं नोटिस में दिखा दूंगा कब तक के लिए रखा गया अब। और यहाँ पे आपको जो है वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप जो है वैलिड डालें, गलत ना डालें, क्योंकि हॉल टिकट कॉल लेटर फॉर जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होना है तो आपको ईमेल के थ्रू यहाँ पे बताया जाएगा। ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेना। बाकी देखो यहाँ पे आपका कैंडिडेट अगर दोनों ही पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और सेपरेटली आपका जो है फ़ीस पे करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ लिखा है। और यहाँ पे देखो आपका वेन्यू टेस्ट जो सेंटर रिटर्न टेस्ट का जो वेन्यू होगा वो आपका ये अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़,
दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, लखनऊ, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम और उदयपुर। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम वेन्यू दे रखा है यहाँ पे। तो इस पे से जो है कैंडिडेट जो इनमें से 2 सेंटर प्रेफ़रेंस, ठीक है, 2 सेंटर प्रेफ़रेंस के तौर पर भर सकता है इनमें से, ठीक है, चूज़ करके। और जैसे आप ये प्रेफ़रेंस में डालोगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वहीं उसी जगह एग्ज़ाम होगा, हो सकता है कि आपका कहीं और भी पड़ सकता है, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पे सिलेबस वगैरह हम बाद में देखेंगे, ये सिलेबस के बारे में दे रखा है, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपका स्किल टेस्ट के लिए ही मिलेगा आपको। जो भी कैंडिडेट जैसे रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो स्किल टेस्ट के लिए अगर कैंडिडेट को कहीं बाहर जाना पड़ता है तो उनको जो है यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, ये सब पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस पोस्ट के लिए, तो विल बी पोस्टेड टू वर्क एनी ऑफिस ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इट्स ऑब्जर्वेटरी एट उदयपुर, और यहाँ पे क्या लिखा है, उदयपुर या माउंट आबू में, ठीक है, एंड लाइबल टू बी ट्रांसफर्ड, कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो इंडिया में, ये चीज़ लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उनको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ लिखा हुआ है। जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय जो भी चीज़ें भरा है, तो जो भी डॉक्यूमेंट भरा है वो आपका मैच होना चाहिए। अगर कोई भी गलत निकलता है उस पे से कुछ, तो जो है आप ये आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज़ बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे तो ये चीज़ का दे रखा है कि ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ये चीज़ पढ़ लेना आप, ठीक है, अपने हिसाब से। साइज़ कितना है डॉक्यूमेंट वगैरह का जो अपलोड करना है वो देख लेना। फ़ोटो के बारे में यहाँ पे बता रखा है, बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए, और साइज़ वाइज सब बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सेल्फी अलाउड नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ें आप पढ़ लेना। जैसे स्टार्टिंग डेट इसका 9 मार्च 2024 था, लास्ट डेट अभी मैं बता दूंगा आपको कब तक एक्सटेंड कर दिया है। बाकी यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे देखो ये असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस दे रखा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर इसका कैसे रहने वाला है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ये 120 मिनट का होएगा, ठीक है, 120 मिनट का। और यहाँ पे रिटन टेस्ट में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपका देखो 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों के लिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके आपका होएगा। तो हर एक पार्ट में आपको सेपरेटली 50% मार्क स्कोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरे कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 40%, ठीक है, आपको स्कोर करना ज़रूरी है यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए। और स्किल टेस्ट देखो, आपका स्किल टेस्ट जो भी स्टूडेंट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ये कितने रेशियो में बुलाया जाएगा वो भी दे रखा है। स्किल टेस्ट को पास करने का देखो यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी वालों को, और अदर कैटेगरी वालों को यहाँ पे 50% दे रखा है। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन, जो भी आप रिटन टेस्ट में स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होएगा। रिटन जो ये आपका स्किल टेस्ट है, ये स्किल टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न आपका असिस्टेंट का देख लो, पार्ट ए, पार्ट बी, जो ये ऊपर था ना, ये पार्ट ए, पार्ट ABCD, तो ये देख लेना अपना, ये पार्ट हो गया। और जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, GK हो गया आपका। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपका 50-50, ठीक है, सभी का, और एक एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो टाइम आपका ये लिख रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लिया आपने। सिलेबस देख लो अपना, इंग्लिश में आपका ये सिलेबस दे रखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका ये सिलेबस दे रखा है, ये चीज़ देख लेना, ठीक है। पूरा डिटेल में अगर सभी को बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। रीजनिंग के लिए आपका ये दे रखा है, GK के लिए आपका देखो यहाँ पे ये दे रखा है, जनरल नॉलेज, ठीक है। ये चीज़ हो गया असिस्टेंट का। अब बात करते हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट असिस्टेंट का।
स्किल टेस्ट जैसे कि मैंने बोला कंप्यूटर का टेस्ट होएगा आपका, इसमें आपका MS वर्ड 35 नंबर का होएगा। ये सारा दे रखा है, ये सारा आपको आना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर में कैसे करते हैं क्या करते हैं। और MS एक्सेल हो गया 35 मार्क्स का, तो ये चीज़ हो गया डिटेल। और MS पावर पॉइंट का देख लो 30 मार्क्स का, ये सारा टॉपिक आपका पूछा जाएगा वहाँ पे। तो ये सारा टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में इसे कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, इसमें रिटन टेस्ट होएगा। तो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 120 मिनट का, इसमें भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स देखो 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ईच। जैसे पार्ट ए, पार्ट बी एंड सी है इसमें, तो सेपरेटली हर एक पार्ट में आपको 50% मार्क स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40% मार्क्स है। और स्किल टेस्ट भी आपका, जो भी स्टूडेंट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा तो उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट में आपका देखो यहाँ पे स्किल टेस्ट में क्या क्या होएगा। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होएगा, फिर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट। तो पासिंग क्राइटेरिया देखो, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होएगा, उसमें 60% स्कोर करना पड़ेगा, जनरल के लिए 50% स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पे, अदर कैटेगरी के लिए। स्टेनोग्राफर में देखो यहाँ पे कितना परसेंट मिस्टेक का अलाउड है, 10% मिस्टेक का अलाउड है यहाँ पे मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 12% का मिस्टेक अलाउड है। फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन रिटन टेस्ट फ्रॉम अलोंग द कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग। तो फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होएगा। तो ये स्किल टेस्ट के बेसिस पे आपका जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर ही कह सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न फॉर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हो गया। ये इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, रीजनिंग हो गया यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में आपका कितना 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होएगा, जैसे कि मैंने बोला 120 मिनट का यहाँ पे टाइम रहने वाला है। रिटन टेस्ट का सिलेबस देख लो, यहाँ पे इंग्लिश में आपका ये सारा टॉपिक करके जाना है आपने। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपका ये सब टॉपिक हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका देखो ये सब टॉपिक हो गया, ठीक है। और जनरल नॉलेज में आपका ये सारा टॉपिक आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से देख लो ये जनरल नॉलेज का। और बात करें यहाँ पे स्किल टेस्ट का जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होएगा आपका। MS वर्ड से आपका ये सारा टॉपिक आपको कंप्यूटर में कैसे करते हैं वो सब आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपका टेस्ट होएगा, इन सब टॉपिक में से आपका पूछा जाएगा यहाँ पे। MS वर्ड में आपका 35 नंबर का होएगा ये, ठीक है, 35 नंबर का आएगा MS वर्ड से। और MS एक्सेल से यहाँ पे आपका 35 नंबर का। तो इस पे से देख लो MS एक्सेल में से क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, ये सारा टॉपिक पूछा जाएगा। और MS पावर पॉइंट से आपका ये सारा टॉपिक देख सकते हो आप, ये सारा टॉपिक करके जाना है। MS पावर पॉइंट आपका 30 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आपका रहने वाला 60 मिनट का, ठीक है। ये ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट आपका 60 मिनट का हो गया। और यहाँ पे बात करें स्किल टेस्ट में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी में, तो ये दे रखा है यहाँ पे 60 वर्ड पर मिनट का टाइम मिलेगा। पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, 60 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, और 5 मिनट का यहाँ पे डिक्टेशन होएगा, ठीक है। और उस पैसेज को आपने इतने मिनट में जो है ट्रांसक्राइब करना है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे मिस्टेक वगैरह देखो, स्टेनोग्राफी टेस्ट में जो होता है आपका, उसमें मिस्टेक वगैरह कैसे कैलकुलेट होएगा। तो फुल मिस्टेक आपका ये दे रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, वो पढ़ लेना आप। हाफ मिस्टेक आपका ये दे रखा है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, तो मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक, तो आपका ये परसेंटेज ऑफ एरर इक्वल टू ये सब आपका दे रखा है कि मिस्टेक वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये चीज़ हो गया। तो ये सब है दोस्तों। और यहाँ पे 60 मिनट ये था। असिस्टेंट के लिए कितना था, तो असिस्टेंट जो पोस्ट है आपका, ठीक है, असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट में कंप्यूटर का ये मैंने शायद नहीं बताया था, तो इसमें भी आपका 60 मिनट का ड्यूरेशन रहने वाला है जो कंप्यूटर टेस्ट होएगा असिस्टेंट वालों का। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो आई होप, हाँ, लास्ट डेट मैं बताना भूल गया आपको। तो ये नोटिस आया था आपका, 1 मिनट। तो देखो नोटिस आपका, यहाँ पे आपका ये नोटिस आया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो आपका लास्ट डेट
द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 मार्च 2024, ठीक है, से आपका एक्सटेंड करके कर दिया आपका 15 अप्रैल 2024 तक। तो 15 अप्रैल 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का ये वैकेंसी पोस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब था। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।